आते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ ना, उस स्टॉक का नाम है एंजल वन। और इस एक स्टॉक में रिटेल निवेशक इतने ज़्यादा ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं दोस्तों। मैं जब ये कह रहा हूँ ऊपरी स्तरों में, आप देखें यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर स्टॉक ने निचले स्तरों से, अगर आप देखेंगे तो एक समय में निचले स्तरों से टॉप लगाया 155% का रिटर्न। ठीक है, आप कह सकते हैं 155% रिटर्न दिया। और वहाँ से बल्कि अगर आप देखेंगे टू बी फ्रैंक, ऊपरी स्तरों से अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली 162% का रिटर्न दिया। और फिर वहाँ से आप आज जब देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 43%, जी हाँ, मोर देन 43% का क्रैश अपने निवेशकों को दिखा चुका है। कितना? 43%। और यहाँ से ना 43% की गिरावट के बाद से अब ये देखना है, निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई क्या वो समय आ गया है कि एक खरीदारी कर लेनी चाहिए। और जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए उसे मिक्स नंबर क्यों कहा जा रहा है, इसके बावजूद जब किस चीज़ के बावजूद दोस्तों, जबकि इनके जो नंबर्स आए हैं दोस्तों वो अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, एंजल वन में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब वापस से चलते हैं स्टॉक की तरफ। देखिए, एक चीज़ जो अब आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और वो है कि भैया एंजल वन के लिए जो अब है सबसे बड़ा सपोर्ट वो है पहला तो 2100 टू 2000। जी हाँ, 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और एंजल वन ने जैसे ही ये 2300 से लेकर के 2500 का लेवल तोड़ा, अब ये बहुत बड़े इनके लिए रेजिस्टेंस बन चुके हैं। और जो थोड़ा बहुत भी बेसिक लेवल पे चीज़ समझते हैं उन्हें एक चीज़ पता होगी कि भैया जो पहले जितना बड़ा सपोर्ट होता है ना, अगर वो टूटता है, ये अगर टूट गया मान लीजिए, तो फिर वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है और उसे तोड़ने में काफ़ी बड़ा समय लगता है। ठीक है, तो अब ये वापस से उतने बड़े रेजिस्टेंस बन चुके हैं। ये एक फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब आने वाले समय में आप इसे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए, अब जो बजट आया उसमें जिस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, इन दोनों को बढ़ाया गया है। इसे तो बर्बादी कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी 2.5% बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन STT वो भी बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और F&O को बहुत बड़ी मात्रा पे कहा जा रहा है कि डिस्करेज किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें मिलकर के अब एंजल वन जैसी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी पैदा कर रही हैं, और वो चीज़ हमें साफ देखने को मिल रही है इनके स्टॉक्स में। बट एक चीज़ और, अब बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों, बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। जितना बुरा होना था स्टॉक के लिए हो चुका है। अब यहाँ से दो प्रकार के निवेशक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो जो सोच रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में देखना है या आने वाले एक साल के लिए हमें ट्रेड करना है, क्या करें। तो देखिए, अगर आप थोड़े से, मैं कहूँगा, रिस्क टेकर हैं, आपको इन स्तरों पे एंजल वन को, मुझे ऐसा लगता है, बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये जो मुझे पर्सनली लग रहा है, मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, करना नहीं करना, क्योंकि हर एक का रिस्क रिवॉर्ड अलग हो सकता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मुझे जो लगता है मैं वो कर रहा हूँ। डिस्क्लोजर रूप में आपको बता दूँ, एंजल वन को मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मेरा ये मानना है भाई, मुझे ये स्टॉक एंजल वन जिस दिन 2000 के नीचे मिलेगा, और वो भी 1800 से लेकर के 2000 के बीच में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। ठीक है, तो मैं अपनी बात बता दूं आपको, अगर आप थोड़े से रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए, तो आराम से आप इसे एटलीस्ट 2500 के ऊपर लें, ताकि एक मेजर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाए। अब वो कब होगा वो हमको देखना पड़ेगा। और अगर 2000 का लेवल टूटता है, ठीक है, और स्टॉक 1800 के आसपास मिलता है, 1800 से 2000, और उसके बाद भी अगर गिरता है और 1500 के आसपास मिलता है,
पर्सनली मुझे लगता है 1500 के आसपास तो ये स्टॉक एक लॉटरी है फॉर अ लॉन्गर टर्म। और यहाँ तक ना तमाम नेगेटिविटी प्राइसिंग होगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ आ सकता है, देखिए इस बजट के बाद ना एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो है, इसके साथ ही साथ सितंबर जो महीना होता है ना, वहाँ पर आप देखेंगे तो एक गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। एक गिरावट आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाजार एक बड़ा क्रैश कर सकता है, ये हर कोई कह रहा है। और अगर बाजार में बड़ा क्रैश आता है तो वो स्टॉक्स जो एक काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन में है, वो स्टॉक जो काफ़ी थोड़ा चल चुके हैं, और अगर ये 2000 को तोड़ दिए तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये 1800 के आसपास एक बार मिलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो मुझे लगता है एंजल में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर आप इस पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार एटलीस्ट वॉच लिस्ट में इसे वॉच लिस्ट में रखें और अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लें कि भाई क्या हम इसे ले सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ श्योर है, अगर आप इसे SIP मोड में या बाय ऑन डिप्स में कि भैया अगर यहाँ से 5% गिरेगा तो मैं एक्यूमुलेट करता रहूँगा, अगर आप इन स्तरों पे रहेंगे, SIP में हर हफ्ते 1-2 लेता रहूँगा, तो मुझे लगता है एटलीस्ट इन 1 ईयर आपको ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न तो एटलीस्ट ज़रूर देके जा सकता है। अन्यथा जो बहुत सारी निगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। स्टॉक काफ़ी अच्छा एक बार रनअप दिखा चुका था, तो गिरावट तो आना ही था दोस्तों। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगता है बाजार ने जो बजट, आप कह सकते हैं सरकार ने जो बजट दिया है और जो बाजार का सेंटिमेंट है, एक बार गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, बीच बीच में देखिए डेड कैट बाउंस आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऐसे क्रैश ही होता रहेगा। क्योंकि आप कल ही अगर देखेंगे, 1 मिनट 5 दिन पहले दिखाता हूँ, कल ही अगर देखेंगे तो एक तो जंप आया नीचे से, देखिए 2000 के आसपास गया, वहाँ से एक अच्छा खासा जंप आया ऑलमोस्ट 8% का। तो ये बीच बीच में जो देख रहे हैं ना, ये डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिलता रहेगा। और यही चीज़ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एंजल वन ने 11% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 64% का जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर। और जो टोटल क्लाइंट बेस है दोस्तों ड्यूरिंग क्वार्टर, ये आउट परफॉर्म किया इंडस्ट्री को, जो लगभग 8% की दर पे बढ़ी है, और 43% पे ईयर ऑन ईयर। यानी आप चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें 11% बढ़े हैं, इंडस्ट्री 8%, आप 64% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, जबकि आपकी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंडस्ट्री है वो 43% बढ़ रही है। इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे जो ब्रोकिंग का बिजनेस रहा ना, वो लगभग फ्लैट रहा दोस्तों, ड्यू टू 2% का डिक्लाइन आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसी का डर है लोगों को, जो मैं आपसे पहले आपके से चर्चा किया ना कि भाई FNO को कर्व करने की बात कही जा रही है, एसिडिटी टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ये वॉल्यूम्स में कमी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि इंटरेस्ट इनकम में एक ज़बरदस्त जंप आया है लगभग 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। और आप कह सकते हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग बुक है दोस्तों, फैसिलिटी की बुक है, उस पर 92% राइज आया है। एबिटा मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है 539 बेसिस पॉइंट दोस्तों ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और 773 ऑन ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये जो दिस इज ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अप फ्रंट कॉस्ट रिलेटेड टू IPL स्पॉन्सरशिप। और ये देखिए कंपनी के साथ ऐसा हुआ है एंजल वन में कि जो IPL की स्पॉन्सरशिप ली गई थी उसके कारण भी कुछ कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज आए, और एम्प्लॉय कॉस्ट में जंप देखने को मिला, ESOPs के खर्चे आए। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके आपको गिरावट दिखाई। नाउ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस तो एंजल वन ने शो की है, क्लाइंट एडिशन भी किया है। क्लाइंट एडिशन में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड है उसमें 2% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो कंपनी दोस्तों इज वेंचरिंग इनटू न्यू एरिया सच एज एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट द एग्जीक्यूशन इनिशिएटिव्स स्टिल पेंडिंग। देखिए कंपनी बताने को और सुनने को तो बहुत अच्छी चीज़ें की है कि भाई हम एसेट मैनेजमेंट में जाएंगे, वेल्थ मैनेजमेंट में भी जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाएंगे, लेकिन ये आप अगर करेंगे कैसे आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है एडिशनली जो कॉस्ट है टू रिमेन एलिवेटेड एज अ कंपनी इन्वेस्टिंग न्यू बिजनेस, कंपनी लगातार नए बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कारण भी आपको थोड़ा सबड्यूट देखने को मिलेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म एंजल वन एक अच्छा स्टॉक है, बट मीडियम आपके शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे ऐसा लगता है या तो कुछ कंसोलिडेशन, कुछ गिरावट, और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो बाजार में बजट के बाद जो सेंटीमेंट बन रहा है, एक बार बड़ी गिरावट शायद आपको देखने को मिल सकती है। तो आप यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।